जो उसने बोला है हमारी गौ माता के लिए वो कितना गलत था, वो इस टाइम जो है भुगत चुकी है। अगर भारत देश में सनातनियों के देश में रहना है तो किस तरीके से रहना है ये हमने उसे बताया है। उसका विरोध नहीं करा है। हम जेल गए हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, पर हम अपने सनातन का अपमान होने नहीं देंगे। हमारी माँ को गाली दे रही है, हमारी माँ है वो, हम तुम्हारी माँ को गाली देंगे तुम्हें कैसे लगे बताओ आप एक बार। उनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है। सही बात। अपने बहन लोग भाई नहीं, माँ के अपने बेटे नहीं। बिल्कुल उनकी धर्म में कैसे माँ और बहन एक हो जाएंगी बताओ आप। सही बात। तो क्या नाम है, अगर वो नाबालिग है वैसे तो उसने शादी करी, उनसे शादी कर उन पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। नाबालिग की शादी कौन कर दो। हम इन जिहादी मानसिकताओं के लोगों का ऐसा इलाज करेंगे कि ये भारत देश में जिहाद फैलाना ही छोड़ देंगे। हरजाना की जगह कोई मुल्ला या कटवा होता ना तो उसके हलक में हाथ हम वहीं दे देते जहाँ वो इंटरव्यू दे रही थी। इमाम ये क्यों नहीं सिखाते कि बहू बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, ये क्या नाम है, गौ माता की इज्जत करनी चाहिए। किसी के धर्म में जो माता पूजी जाती हैं क्या उनको काट कर खाना सही है क्या? आप बताइए, ये इमाम ये क्यों नहीं सिखाते? ये इमाम तब कहाँ जाते हैं जब कोई मुसलमान हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को मारता है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आपने एक हमारी वीडियो देखी होगी परजाना वाली। हमने भैया जी गजब पर भी उसका इंटरव्यू डाला था, लेकिन उसने अपने कुछ ऐसे विवादित बयान दिए जैसे गाय को काटने वाली बात कही। हालांकि हमारे भारत देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो गाय को माता मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि गाय को काटा नहीं जा सकता, ये कानूनी अपराध है। फिर भी उसने कहा कि हम गाय को खाएंगे। उन्होंने योगी जी को टकला बोला, उन्होंने योगी जी को कुत्ता बोला, उन्होंने तमाम योगी जी को ऐसे ऐसे अपशब्द बोले जिसको बोलने में हमें भी शर्म से महसूस हो रही है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने उल्टा सीधा बोला क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने उस महिला को घसीट कर, मतलब उनके घर के पास से निकाल कर संवैधानिक रूप से पुलिस को सौंपा, उसमें सबसे बड़ा नाम हिंदू रक्षा दल का आ रहा है। हिंदू रक्षा दल के जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो गए और वहाँ पे उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर में उनकी गौ माता को कोई कैसे बोल सकता है। जब वो गए तो उन्होंने बाहर निकाला, तब भी उसका जो बिहेवियर था वो कुछ अलग ही था। फिलहाल हम हिंदू रक्षा दल के लोगों से जुड़े हुए हैं, आशु जी हमारे साथ और कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर में वो इस परजाना वाले बयान को लेकर क्या समझते हैं। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देखा कि हमारा इंटरव्यू इतना वायरल हो गया भारत देश में उसका परजाना वाला, तो क्या कहना चाहोगे कि उसने जो बोला उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा उस जिहादी मानसिकता की लड़की को, जो उसने बोला है हमारी गौ माता के लिए वो कितना गलत था, वो इस टाइम जो है भुगत चुकी है। जैसे कि हमारे अन्नू भाई ने, हमारी बहन जी जो तुलसी निकेतन की जो हमारी किन्नर बहन जी है, उन्होंने जिस तरीके से उसकी दिमाग को ठिकाने लगाने का काम करा है ना, वो उसे समझ में आ गई होगी कि अगर भारत देश में सनातनियों के देश में रहना है तो किस तरीके से रहना है। ये हमने उसे बताया है। पुलिस ने हमें ये कहा कि वो नाबालिग है, पर हमने अपनी तरफ से जो हम कर सकते थे उसके लिए उसकी पिटाई करी हमने। हमारी किन्नर बहन ने उसकी पिटाई करी। हमारा भाई अन्नू चौधरी जेल में गिरफ्तार करा गया, दक्ष हमारा भाई जेल में रखा गया, अक्कू पंडित हमारा भाई उसे जेल में, सबको जेल में डाला गया और जमानत नहीं दी गई। पर हम हारने वाले डरने वाले लोग नहीं हैं। हम पे पहले भी मुकदमे लगते आए हैं, हम पे आज भी मुकदमे लगाए जाते हैं। पुलिस हमें गुंडा कहती सही, पर हिंदू रक्षा दल वो संगठन है जो भारत में सनातन धर्म की रक्षा करता है, भारत को अखंड करने का काम करता है। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू रक्षा दल कैसा दल है जो कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर रहा है। उसने जैसे अन्नू चौधरी जी की आपने बात कही, मुच्छो मैंने आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जिनका नाम दक्ष चौधरी हैं, और जो किन्नर समाज के कुछ लोग आए हुए थे उन्होंने उसे भद्दी भद्दी गालियाँ दी। तो उन्होंने कहा कि गालियों पर हमने गिरफ्तार करा है उन लोगों को जिसने परजाना को घसीटा, उनको बाहर निकाला। आप देखिए, संविधान से चलने वाले क्या हम ही लोग हैं क्या? हिंदू ही संविधान से चलेगा? उनने हमारे गौ माता को, जो हमारी माता है, सनातन को गाली देना, गौ माता को गाली देना, हमारे प्रिय योगी जी को गाली देना, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह को, सबको उसने गाली दी है। सनातन का इतना अपमान करा है उसने। क्या उसे संविधान की दुहाई नहीं दी गई थी? उसे नहीं पता था कि संविधान क्या होता है देश में? उसने जिस तरीके की प्रतिक्रिया हमसे चाहिए, हमने उस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करी है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। संविधान से हम भी चलते हैं। हम संविधानिक रूप में रह के जो करना था हमने संविधान का पालन करा। हमने उसमें अगर उसकी पिटाई करी, उसे गाली दी, हमारे लोग जेल गए हैं। हमने संविधान का विरोध नहीं करा है।
हम जेल गए हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, पर हम अपने सनातन का अपमान होने नहीं देंगे। आपको नहीं लगता कि जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं वो बहुत मतलब उग्रवादी हो रहे हैं? ये उनका कहना है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और जो फरजाना की वो उन्होंने वीडियो देखी, भाई आपने देखा होगा, अभी एक वायरल वीडियो हुई थी फरजाना उर्फ माया, हाँ। जिसका कमर पलटने का काम करा था हमने हिंदू रक्षा दल ने, ठीक है। और उसने बोला कि योगी जी टकला है, योगी जी वो है, कुत्ता है, हम बोल नहीं सकते। भाई तू राहुल गांधी बोल, अखिलेश यादव पे बोल, योगी जी बोल, चल ठीक है, पर तू भाई गाली थोड़ी नहीं देगी तू, सही बात। ठीक है। ऊपर से वो बोल रही कि गाय माँ तो काटेंगे, भाई गाय हमारी माँ है। बिल्कुल कह रही, वो कह रही हैं कि गाय, ये माता कैसे हो सकती है गाय, मतलब ऐसे कैसे हो सकती है? वो कह रही भाई है, हमारी माँ को गाली दे रही है, हमारी माँ है वो, हम तुम्हारी माँ को गाली देंगे तुम्हें कैसे लगेगा बताओ आप एक बार। हिंदू धर्म में गाय माता को माता माना गया है, इस वजह से हम गाय माता को माता मानते हैं। हाँ। अरे ठीक है। धर्म में ये नहीं पता हो। हमें ऐसी मानसिकता वाली लड़की हमारे देश में नहीं चाहिए। उनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, सही बात। अपनी बहनों के भाई नहीं, माँ के अपने बेटे नहीं। बिल्कुल उनके धर्म में कैसे माँ और बहन एक हो जाएंगी बताओ आप? सही बात। है बात। बिल्कुल बिल्कुल। फरजाना के घर वाले कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। उनकी माता कह रही है कि एक काम करो, हमें भी मार दो। ये जितनी हजारों लोगों की भीड़ आई, हमने सवाल करे, हमारे पत्रकार सुमित जी ने सवाल करा कि आखिर में हजारों की तो भीड़ थी ही नहीं, 200-250 की थी। और भीड़ नहीं थी, 3 कार्यकर्ता थे, केवल 3। हजारों की भीड़ मोहल्ले की भीड़ थी, बाकी सब मोहल्ले की भीड़ थी, सारे मुल्ला थे वहाँ के, ठीक है। और हमारी सभ्यता ये, हमने उसमें केवल हाथ ही छोड़ा, केवल गाली दी थी। अगर आगे आते हलक में हाथ दे देते हम उसके। भाई साहब एक मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, अगर उसकी जगह अगर कोई हिंदू लड़की होती और अगर उसने इस्लाम पर टिप्पणी करी होती और वो जो भीड़ थी वो मुस्लिम्स की होती, तब उस लड़की के साथ क्या होता जो आज फरजाना के छोड़ देगा? देखिए, क्योंकि वे हैं हमें भैया संविधान से चलने वाले, वे नहीं संविधान से चलने वाले, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को? संविधान केवल हिंदू के लिए होता है, उनको ये है। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या होता उस वक्त सिचुएशन। देखिए वही होता जो आज तक इस भारत देश में होता हुआ है। हमारी बहू बेटियां काटी जाती, बलात्कार होते उनके, सड़क पे उनको नंगा खड़ा करा जाता, इस तरीके की सिचुएशन आती है हमारे सामने। अगर कोई हिंदू अपने सनातन की भी बात करता है, नुपुर अग्रवाल की, नुपुर शर्मा की भी बात आप देख लीजिए, उसने क्या करा था? उसने कोई गलत टिप्पणी करी थी? उसने एक जो सच्चाई थी उसका बयान दिया और उसके लिए उसे जेल में डाल दिया गया, उसे भाजपा से निकाल दिया गया। अब यही देखिए, यही सिचुएशन जैसा आपने कहा, वो पीड़ित हो रही है। पीड़ित कहाँ से हो रही है? उसने 2 लड़कों के साथ जो 2 बच्चों के साथ उन्होंने क्या नाम है, अगर वो नाबालिग है वैसे तो उसने शादी करी उनसे, शादी कर उन पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। नाबालिग की शादी कौन कर रहा है? अगर नाबालिग की शादी हो रही है, नाबालिग लड़की 2 जनों से शादी कर रही है। नाबालिग लड़की की मतलब किस नाबालिग लड़की की बात कर रहे हैं आप? मैं उसी फरजाना की शादी हुई है, उसकी 2 शादी हो रखी है। एक सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि जो फरजाना है वो नाबालिग है, वो कम उम्र की है, इसलिए उसे जेल में डालने से मंजूरी नहीं दी गई। उसके ऊपर कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे जो एक 18 साल की उम्र के बाद लगते हैं। ऊपर से जो नाबालिग है, नाबालिग की भी शादी हो चुकी है, तो क्या हमारे देश का कानून सो रहा है? और वो भी 2 बार हो चुकी है, और दोनों पति को छोड़ चुकी है वो अपने। कल हमारी एसीपी साहब से बात हुई थी, हमारे माननीय पिंकी भैया जी की बात हुई थी एसीपी साहब से, तो उन्होंने ये बोला कि हमें 60 दिन का समय चाहिए, 60 दिन के समय के भीतर ही हम जांच कर बता पाएंगे कि वो नाबालिग है या नहीं। अगर वो नाबालिग नहीं हुई तो दोनों धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा लिखवाया जाएगा। जो हमारे अन्नू भाई थे जो जेल गए थे, उनकी कल जमानत हो चुकी है। दक्ष भाई, अन्नू भाई और अक्कू भाई की जमानत हो चुकी है। आगे तक के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जितने ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, भाई या तो जिहाद करना छोड़ दो, या फिर ये ध्यान रखो कि अगर आप जिहाद फैलाते हो इस भारत देश में, तो आपको रोकने के लिए संविधान और सरकार तो है ही, लेकिन एक धर्म की रक्षा करने के लिए एक संगठन सबसे आगे खड़ा है, वो है हिंदू रक्षा दल। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो कन्हैया कुमार को पूछ लीजिएगा। और आज की डेट में ये क्या नाम था इसका, लड़की का, फरजाना का नाम पूछ लीजिएगा। हम इन जिहादी मानसिकताओं के लोगों का ऐसा इलाज करेंगे कि ये भारत देश में जिहाद फैलाना ही छोड़ देंगे। सर लेकिन अभी ये तो हो गई मुंह पे बोलने वाली बात कि जैसे लाइक फरजाना ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि योगी जी वगैरह ठीक है, योगी मोदी लोगों को आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का नहीं, फिर भी उन्होंने अगर गाय वाली बात कही तो क्या इससे ये साबित हो सकता है कि उनकी जो लोकेलिटी है और उनके जो साथ के लोग हैं वो भी इसी विचारधारा के हों? जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप विचारधारा के हैं, ठीक है, सारे एक विचारधारा के हैं, सारे एक जैसे हैं। ये बताओ आप,
मच्छर है, हाँ। पूरे मच्छर आप एक मच्छर मारोगे पूरे मच्छर भगाओगे आप ऑल आउट से। मैं पूरा मच्छर भगाऊंगा। पूरे मच्छर सेम ऐसी, ये मुल्ला हैं, ये जिहादी सेम ऐसे हैं भाई, सारे मरेंगे एक तरफ से, एक नहीं है, सारे एक जैसे हैं। आप ये सोचिए अगर उस फरजाना की जगह कोई मुल्ला या कटवा होता ना तो उसके हलक में हाथ हम वहीं दे देते जहां वो इंटरव्यू दे रही थी। ठीक है, कुरान ही यही सिखाता हो कि क्या नाम है, धर्म बदलो। सर, अभी पे क्या है कि जो बड़े बड़े जो इमाम हैं वो भी उस फरजाना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता कि ऐसे गाय को, मतलब किसी के मजहब को इस तरीके से बोलो और इस तरीके से आप शब्द का इस्तेमाल करो। ये गलती जो है ये फरजाना की, और जो फरजाना भुगत चुकी है। तो ये अब इसको सिखाते, ये इमाम ये क्यों नहीं सिखाते कि बहू बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, ये क्या नाम है, गौ माता की इज्जत करनी चाहिए। किसी के धर्म में जो माता पूजी जाती हैं, क्या उनको काट कर खाना सही है क्या? आप बताइए, ये इमाम ये क्यों नहीं सिखाते? ये इमाम तब कहाँ जाते हैं जब कोई मुसलमान हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को मारता है, देश में आतंक फैलाता है, ये इमाम उन्हें क्यों नहीं सिखाते? इनके मन में केवल और केवल जिहाद है। आज हिंदू थोड़ा सा जागा है तो इनको भाईचारा दिख रहा है, इनको सेकुलरिज्म दिख रहा है देश में। जब हिंदू सो रहा था तो कश्मीर काटा गया। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत देश में हर जगह से आज बंगाल से पलायन कर रहा है हिंदू, कश्मीर से पलायन कर चुका है, उत्तराखंड चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, मुसलमान आज की डेट में हिंदुओं को ख़त्म करने का काम कर रहा है। अरे ये आखिरी देश बचा है भाई, आज भाग जाओगे, आज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भाग जाओगे, कल तुम कहाँ जाओगे ये सोच लेना। ये आखिरी देश है तुम्हारे पास, उनके पास 52 देश हैं अब भी अपने, वो 52 देश संभाल सकते हैं, 52 देश में कहीं भी जा सकते हैं। तुम मर के कहाँ जाओगे? आज भी समय है, जाग जाओ। और ये फरजाना जैसी जो औरतें हैं जो खुद को नाबालिग बताते हैं, उनका इलाज आप करना सीखो। हिंदू रक्षा दल तो कर ही रहा है। सबसे पहले सनातनी, जितने मेरे सनातनी भाई हैं, वो उसका इलाज करना सीखें। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।